हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो गलवान घाटी में झड़प हुई है उसके बारे में और चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करने के बारे में जो मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? इस टाइम इंडिया और चाइना के बॉर्डर एरियाज़ में जो करंट सिचुएशन चल रही है, इससे तो साफ स्पष्ट होता है कि ज़्यादातर लोगों के मन में चाइना एक दुश्मन देश के रूप में बैठ चुका होगा, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें हुई हैं और इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं, इससे अधिकतर देशवासियों के मन में चाइना के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। और हमारे देश में कुछ नमक हराम और गद्दार प्रकृति के लोग भी हैं जो चाइना और पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। ऐसे लोगों से देश को सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, इस झड़प में 43 के करीब चाइनीज़ सैनिकों की भी मौत हुई है, लेकिन चाइना इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर उसने खुले तौर पर इसे स्वीकार कर लिया तो पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती होना तय है। इसी से बचने के लिए वह इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। दोस्तों, चीन की हालात उस छोटे बच्चे के समान है जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर कोई बच्चा खड़ा होता है और कोई उसे ज़ोर से मार देता है तो वह अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कहेगा कि नहीं लगा, नहीं लगा। तो दोस्तों, वैसी ही हालात चीन की है। इस समय वास्तव में उसके सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन वह बेइज्जती से बचने के लिए केवल दिखावा कर रहा है। दोस्तों, चीन की सेना आए दिन मीडिया में विभिन्न प्रकार के युद्ध अभ्यासों का वीडियो शेयर करती रहती है, जिससे भारत की सेना डर जाए और उसका मनोबल नीचा हो जाए। ये सब ढोंग जो चाइना कर रहा है वो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, जिससे दुश्मन देश डर जाएं, लेकिन भारतीय सैनिक उससे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो चीन को मज़ा चखा सकते हैं। दोस्तों, भारत में इन दिनों चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और ऐप्स को बायकॉट करने की मुहिम भी चल रही है। तो दोस्तों, चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट एक दिन या एक दो सालों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए भारत को अपने देश में ही वैसे प्रोडक्ट कम कीमतों पर उपलब्ध करवाने होंगे। समय और रिसर्च पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, चीन ने दुनिया में विश्व की फैक्ट्री का जो दर्जा हासिल किया है वो ऐसे ही नहीं हासिल किया है, उसके पीछे उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। भारत में तो ये काम बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ के सिस्टम में भ्रष्टाचार और लेट लतीफ़ी व्याप्त है। यहाँ पर कोई उद्योग लगाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने में ही लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण और स्किल्ड लेबर और भी अनेकों समस्याएं हैं। इन सबसे पार पाने में अभी लंबा समय लगने वाला है। अच्छे प्रोडक्ट्स और नई तकनीक विकसित करने के लिए सरकारों को रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। दोस्तों, भारत अपने आयात की 16% चीज़ें चाइना से आयात करता है, जबकि चाइना केवल भारत से 3.2% ही आयात करता है। इन सबके अतिरिक्त चाइना की विभिन्न कंपनियों ने भारत के अनेकों स्टार्टअप्स और ब्रांड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे ओला, पेटीएम, जोमेटो, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट। दोस्तों, भारत के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर चाइनीज़ कंपनियों का बोलबाला है। इनमें मोबाइल, टीवी आदि अनेकों प्रकार की चीज़ें हैं। भारत में कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में चाइनीज़ कंपनियों को ठेके मिले हुए हैं। इसीलिए चाइनीज़ प्रोडक्ट और कंपनीज से भारत को पार पाने में लंबा समय और सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। बायकॉट चाइना के नारे मुझे भी बहुत अधिक अच्छे लगते हैं, लेकिन चाइना को बायकॉट करने के लिए लोगों के अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। चाइना को महीनों और साल भर में बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।